शांति। आज हम अपने घर में सारी ऐसी विधियाँ, ऐसी चीज़ें अपनाते हैं, जिससे हमारे घर में सुख शांति बहुत बहुत सारे लोग आपको डरा भी देते हैं कि आप ऐसे-ऐसे करो, नहीं तो आपके घर में ऐसा हो जाएगा। आप ऐसा-ऐसा करो, नहीं तो ये करने से आपके घर में ये हो जाएगा, गलत चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन आप बिना खर्चे के, बिना पैसे खर्च किए, बिना कुछ प्रयास किए, आप अपने घर में सुख शांति वाला वातावरण बना सकते हैं। घर में अगर कोई दिक्कत चल रही है, उतार-चढ़ाव, कोई मुश्किलें चल रही हैं, आप इज़िली उसका सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ जो आपके घर में एक नकारात्मक चीज़ का जन्म लेती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें ना सोचनी है बुरी चीज़, ना करनी है। किसी व्यक्ति ने आपको डरा दिया कि आपके घर में ये गया, तो आप संकल्प कैसे करेंगे कि मेरे घर में ये है, तो मेरे घर में भगवान भी है, तो आप उस बुरी चीज़ से बच जाएँगे। यहाँ सबसे पहली चीज़ आपकी दहलीज में एंट्री कैसी होती है? भगवान की याद में या लड़ाई-झगड़े में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जब घर में एंटर करते हैं, तो लड़ते-झगड़ते या फ़ोन कॉल करते हुए जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की व्यर्थ बातें उन्हीं के साथ अंदर चली जाती हैं। तो हमारे दहलीज के ऊपर 2 शक्तियों का वास होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। इसलिए हम क्या करते हैं, घर के बाहर या तो हम भगवान का पिक्चर लगाते हैं या फिर हम भूत-प्रेत का। तो कौन-सा लगाना है, ये हम स्वयं पर डिपेंड है। देखो बहुत सारे घरों में देखा है हमने कि वो भगवान का नहीं, भूत-प्रेत का चित्र लगाते हैं। आखिर क्यों? हम कहते हैं कि इससे नज़र नहीं लगती है। किससे नज़र नहीं लगेगी? आपने किसी भूत का चित्र लगाया या कोई भी चीज़ लगाई, तो लेकिन इससे वही चीज़ आएगी जो आपने लगाया है। यदि आपने काला सेल लगा दिया, तो अंदर आ रहे तो नेगेटिव वाइब्रेशन ही आएँगे, क्योंकि हम सोच कैसा रहे, देख कैसा रहे, तो वहाँ पर अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ से उसे हटा कर के भगवान का चित्र लगाइए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो हम यही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का चित्र देखने से हमेशा कलह-क्लेश खत्म हो जाएँगे। जो पूरा वाइब्रेशन है, वो सब खत्म हो जाएगा। आज हम कहते हैं कि हम अपने घर के ऊपर एक भूत का चित्र लगा दिया है। अब किसी की भी नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति बुरी दृष्टि कर भी रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके ऊपर हज़ारों आत्माओं की अच्छी नज़र है। आपके ऊपर सबसे बड़ी नज़र तो भगवान की है। तो क्या आपको बुरी नज़र लग सकती है? लेकिन फिर भी हम डाउट होता है कि सारे लोगों से पूछते भी हैं, ऐसा होगा या ऐसा हो रहा हमारे साथ। तो उनसे परे जाओ, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन मेरे जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है हमारी संकल्प शक्ति। यदि वही कमज़ोर है, तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। यदि हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता और होगा भी, तो मुझे शक्तिशाली होकर के हैंडल करना है, तो आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। आज हम कुछ चीज़ देख रहे हैं, जो हमें बुरी दिखाई दे रही है। हमें डर भर दिया कि आप
ऐसा करो। थोड़ा अपने विचार भी चलाओ कि आप डर रहे हैं, क्या आप लोग आपको डरा रहे हैं? लेकिन आप खुद की शक्ति खुद बनो, खुद का मनोबल बढ़ाओ। यदि बुरी शक्ति आनी भी होगी, तो भूत लगने के बाद भी लग जाएगी, यदि आपके संकल्प बहुत पावरफुल है। क्योंकि संकल्पों पर पूरा विश्वास चाहिए, पूरा फ़ेथ चाहिए, तो आपका कोई भी बाल-बांका नहीं कर सकता है। तो वहाँ से जो आपने ऊपर भूत का चित्र लगाया है, उसको हटा कर के भगवान का चित्र लगाइए, जिससे आपके अंदर और आप भी उसको जब देखेंगे और सामने वाला भी देखेगा, तो उसे भी भगवान याद आएगा और उसके मन में भी पॉजिटिव संकल्प चलेंगे। जैसे नहीं आजकल लगा देते ऊपर कोई तो कई लोग तो चप्पल को भी बाँध देते हैं, उस पर टाँग देते हैं। कई वैसे चित्र लगाते हैं, तो मतलब जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वैसे हमारे जीवन में, हमारे घर में वो संकल्प प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना है और जब हम भगवान को याद करेंगे, तो उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन तो अपने आप अंदर जाएँगे। आप अपनी दिनचर्या में, अपने शरीर में भगवान को याद नहीं कर पा रहे, यदि आप रास्ते में जा रहे हो, यदि कोई भी बीच में आपको ज्ञान की बात याद आ गई, तो वहाँ पर हमारा माथा झुक जाता है, जैसे कोई मंदिर आ जाता। तो आप सोचो कि जब आपने मंदिरों पर या धार्मिक स्थलों पर देखा होगा कि कहाँ कभी वहाँ पर भूत का चित्र लगाया हो, लेकिन हम अपने घर पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर, अपने उस परमात्मा पर, उस ईश्वर पर, उस अपने शिव बाबा पर वो विश्वास नहीं है। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं है और उस भूत पर भरोसा है कि यदि ये लगा है, तो सब कुछ अच्छा है। तो नेगेटिव शक्तियाँ तो आएँगी ही। तो अगर आपको अपने घर को सुंदर दिशा देनी है, अच्छी दिशा देनी है, तो आप वहाँ पर भगवान का चित्र लगाइए, भगवान की एंट्री कीजिए। चीज़ वो लगाएँ जिससे व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिले। भले आप कुछ भी और भी चीज़ लगा सकते, आपका जो मन करे, पर कोई ऐसी चीज़ ना लगाएँ कि व्यक्ति के अंदर नेगेटिव विचार संकल्प चलने लगें। क्योंकि नज़र तो कहीं पर भी जा सकती है। क्योंकि उस नज़र को हम कैसे बदल सकते हैं? किस तरीके से देखते हैं? वो हमारे ऊपर है। क्योंकि जहाँ हम भगवान के चित्र लगाएँगे, तो तब भी दुनिया की नज़र जाएगी और हम भूत की चित्र लगाएँगे, तो भी उसकी नज़र जाएगी। इसलिए हम किस-किस को बचा सकते हैं। पर आपको नज़र को परिवर्तन करना है, अपनी सोच को परिवर्तन करना है, उस चित्र को परिवर्तन करना है। जब भी आप घर में आपके घर में कोई एंटर करे, तो उसको परमात्मा की याद आए, भगवान की याद आए और जब आपके घर से वो बाहर जाए, तो परमात्मा की याद में जाए। तो क्या होगा कि जो बुरी शक्तियाँ हैं, वो अपने आप नष्ट हो जाएँगी। क्योंकि बुरी शक्तियाँ हैं हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे संकल्प, ये सब बुरी शक्तियाँ हैं। लेकिन है भी वो कब होती है हमारे ऊपर, जब हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव चीज़ पैदा हो जाती है और बहुत सारे लोग आपको डराने के लिए तैयार भी बैठे हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर छोटी-छोटी परिस्थितियाँ चलती हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं कि ऑलरेडी वो आपको यही कहता कि आप ये विद्या अपनाओ, तो
आपके पास सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो उस क्षण के लिए तो वो ठीक हो जाती हैं। वो भी कैसी हो गई कि आपने भी अपना ली, लेकिन आपने थॉट कैसे अपना लिए कि मेरे घर में सब कुछ अच्छा शुरू होने लगेगा, कि मतलब आपने उसके बारे में अच्छा सोचा, तो अपने आप आपने वो अच्छा काम नहीं किया, आपके विचार, आपके थॉट से ही वो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता, दवाई जितनी असरदार नहीं होती, जितना आपका विचार, जितना आपका सोच और जो आपका संकल्प कि मैं इस दवाई को खाने से ठीक हो जाऊँगा। आपके संकल्प बहुत पावरफुल होते हैं। क्यों ना अपनी दहलीज पर पावरफुल संकल्पों के साथ उन बुरी शक्तियों को नाश कर सकें। खुद, किसी डर से नहीं, स्वयं भगवान के साथ से, भगवान की याद से, भगवान के श्रेष्ठ वाइब्रेशन से अपने घर को निर्विघ्न बना सकते हैं। आप ये सोचें कि ये मेरा घर नहीं, ये भगवान का घर है। तो आपको भूत-प्रेत लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों लगाना पड़ते हैं? क्योंकि आप ये सोचते हैं कि ये मेरा घर है। तो जब हम ये सोचते हैं कि ये मेरा घर है, तो आपके घर में कौन आएगा? बुरी शक्तियाँ तो आएँगी ही। लेकिन इसी सोच को यदि मैंने कन्वर्ट कर दिया कि ये भगवान का घर है, तो भगवान के घर में बुरी शक्तियाँ तो आएँगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर उसकी नज़र है। तो आप सिर्फ़ फ़ील करो कि भगवान, कि बाबा, कि परमात्मा मैं आपके ही घर में बैठी हूँ और जितने भी ये सदस्य हैं, वे आपके ही घर में बैठे हैं। तो भगवान आपकी हर पल मदद करेगा। हमेशा उसकी नज़र आप पर रहेगी। जैसे आपके बच्चे हैं तो आप हर पल उसकी सुरक्षा करते, बाहर खेल रहे, तो भी आपकी नज़र उन पर रहती, कहीं जा रहे तो भी आप ध्यान रखते हैं। अंदर क्या कार्य कर रहा है वो भी ध्यान रखता, और बच्चे बाहर खेल रहे तो उस पर भी ध्यान रहता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान को अपने घर का मुखिया बना लेंगे, तो ज़िम्मेवारी भी उसकी हो जाएगी, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे घर में फिर बुरी शक्ति आएगी, नहीं आएगी, वो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हम भगवान को अपना बना लेते हैं, उसको सौंप देते हैं, तो आपका अभी से और इसी समय से आप भगवान को अपने घर को सौंप दीजिए, तो किसी भी प्रकार की आपके घर में बुरी चीज़ों की एंट्री नहीं होगी। आपकी दहलीज भी प्योर, आपका घर भी प्योर, घर का वातावरण भी प्योर। तो हम अब महाशिवरात्रि भी आ रही है, तो उस परम सत्ता को अपने घर में इस प्रकार से बुला सकते हैं और अपने घर को सुरक्षित